तो मित्रों, हम आगे राजकोट के गुजरात में आया हुआ राजकोट सिटी में से प्रद्युमन पार्क जू में। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा यहाँ पे फिरने के लिए बैटरी वाला साधन भी है, बहुत चलना नहीं पड़ता है। यहाँ से शुरू होता है प्रद्युमन पार्क जू। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं रैसस माकड़ू यानी कि बंदर। चलो दिखा दे आपको। इधर मास्क पहनना फर्जियात है। इधर मास्क भी कोरोना चल रहा है इसलिए पहनना बहुत ज़रूरी है। ये है, वो देखिए बंदर सामने। वहाँ पे बंदर दिखाते हैं आपको, माकड़ू जिसको नाम से पहचाना जाता है। एक यहाँ पे दो है, दो बंदर है, एक उस तरफ भी है। और यहाँ पे पूरा जंगल की तरह बना बना के रखा है। ये बहुत ही कमाल का जू है, आप एक बार आइए, बहुत मजा आएगा। यहाँ से डायरेक्टली दिखने को मिलता है। यहाँ पे नीचे चला गया। गुजरात के राजकोट सिटी में प्रद्युमन पार्क आया हुआ है। बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। ये है बोनेट माकड़ू, इसका स्थानीय नाम है माकड़ू बंदर। मक्का का रेडियाटा। और वो समग्र दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। इसको खाने के लिए फल, बोर, पांदड़ा और पत्ते, काफ़ी छोटी छोटी जीवात ये देखते हैं। फैमिली दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ प्राणियों को माफक का ऐसा पूरा इमेज खड़ा करके रखा है, जैसे उसको ऐसा ही लगेगा कि हम जंगल में ही है। शायद दोपहर का टाइम इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। इधर नीचे सुरंग जैसा भी बना है, शायद उसमें भी हो सकता है। चलो आगे दिखा दे दूसरे प्राणी। ये पैसेंजरों को घुमाने के लिए गड्डी है, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आप जो भी फी वो दे के बैठ सकते हैं, पूरा प्रद्युमन पार्क घूम सकते हैं। यहाँ पे लंगूर नाम का एक बंदर है जो हमारे सामने ही बैठा है, आपको दिखाते हैं। इधर ये इसका स्थानीय बंदर लंगूर हनुमान वानर से भी जाना जाता है और वो काफ़ी दक्षिण एशिया में दिखाई देता है।
जो इसके खाने का होता है वो फल फ्रूट, पान पत्ते और कंदमूल जैसे आहारों का सेवन करता है। और वो काफ़ी जंगल में और इंसानों के बीच नज़दीक आता है रहने के लिए। और शहरों में भी वो काफ़ी दिखाई देते हैं। हमारे सामने है यहाँ पे। पूरे बंदर के रहने की जगह, स्मॉल हाउस। हमारे साथ अनिल भाई भी है, जो वो भी यूट्यूबर्स है, एक बहुत अच्छे। हेलो अनिल भाई। यस रॉकी। यूट्यूब में अपन आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारा घूमने का, आप थक जाएंगे घूमते घूमते। हम आ गए प्रद्युमन पार्क के बीचों बीच का सेंटर पे। यहाँ पे दिखा दे आपको उनका रास्ता। ये है पूरे प्रद्युमन पार्क का मैप, जिसमें आप अलग अलग जगह पे प्राणी देखने के लिए रास्ता ढूंढना नहीं पड़ता है। डायरेक्ट मैप पे चल के आपको सब पता चल जाएगा कौन सा प्राणी कहाँ से रखा हुआ है। अरे मेरे भाई, ये सांप का रास्ता किस तरफ है? आइए हम चलते हैं मछली घर देखने के लिए। बहुत शानदार जगह पे सब बना कर रखा है, पूरे एकदम जंगल की तरह। पर्यावरण, इधर का वातावरण भी मस्त है, काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए। ये देखिए इधर मछली है, इसकी टिकट सिर्फ 5 रुपये रखी हुई है। काफ़ी सारी मच्छी है और इसकी सभी डिटेल्स इसमें है। ओरिजिनल सेंटर अमेरिका, गोल्ड फिश ट्रैक, ओरिजिनल चाइना। Look at this small fish. वाओ, Come here. Look at this black fish. Small black fish. स्मॉल Black fish. ब्लैक फिश। Its name is Olbiano Oscar. हाँ, Olbiano Oscar. या Black fish. Dollar fish. इसका नाम है डॉलर फिश। Look at his red eye. Yellow fish. येलो फिश। Very cool. इसका पूरा डिटेल इधर लिखा हुआ है। What is this, man? What is this? I think this is a air connection. This is fish. Live or dead? नहीं, लाइव है। Gourmet. गोमी फिश ट्रैक मछली का नाम है।
ये 4 साल तक जिंदा रह सकती है। इसकी लाइफ टाइम में 4 इयर्स। ये मछली कहाँ गई? साउथ अमेरिका में 10 साल तक जिंदा रह सकती है। कीचड़, फ्लावर वॉर्म, फ्लावर वन। 8 से 10 साल तक जिंदा रह सकती है। ऑरेंज, इसकी लाइफ है 8 से 10 कमाल की Yes. मछली, कमाल की मछली। इसका सिर देखिए, हाँ हाँ, अलग ही टाइप की मछली है। मज़ा आ गया। काफ़ी सारा मज़ा आता है देखने के लिए, अलग अलग पूरे केकड़ा इंडिया type की मछली। डिस्कस फिश, बाहर की कंट्री से भी इधर से है काफ़ी सारी मछलियाँ। डिस्कस फिश, मस्त एकदम स्लो मोशन में, कुछ भी रफ्तार नहीं, ऐसे ही पानी में तैर रही है। डिस्प्रेस टैंक, टेट्रा फिश, इसकी शायद 10 साल आयु हो सकती है, 10 साल तक जिंदा रह सकती है। 10 years। यहाँ पे डिटेल्स है। टेट्रा फिश, टेट्रा फिश, छोटी छोटी एकदम, बच्चों को मज़ा आ जाए देखने पे वैसी मछलियाँ। ये 5 से 7 साल तक जिंदा रह सकती है। रेड ईयर सीडर, रेड ईयर सीडर, ये 40 साल तक कछुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। मस्त एकदम, बच्चों को घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, सिर्फ 5 रुपये में बच्चों के लिए फ्री, बच्चों के लिए टिकट फ्री, है। बच्चों के लिए फ्री। काफ़ी सारी बड़ी मछलियाँ हैं। मॉन्स्टर फिश टैंक, ओरिजिनल ग्रेट लुक फिश एंड मिचिगन, स्पॉट गेयर, एक्सियन ट्रेडर्स ओरिजिनल। इसकी साइज 40 हो सकती है और लाइफ 18 साल तक जिंदा भी रह सकती है। काफ़ी बड़ा मछली घर है ये, और ये सबसे बड़ी मछली है। ये गोपी फिश टैंक है, छोटी छोटी मछलियाँ। ये 3 से 5 इयर्स जिंदा रह सकती है। ओरेंडर फिश, ऑरेंज कलर्स की, इसकी आयु 10 से 15 साल है। लॉबस्टर, लॉबस्टर, लॉबस्टर काफ़ी छोटे छोटे हैं। ये बहुत ही कमाल का है। ऐसा लग रहा है मानो समुद्र में आ गए। और ये है मालाविस, ये भी 10 साल तक जीवन में रह सकती है पानी के अंदर। और इसका नाम है एंजल फिश टैंक, एंजल, और इसका नेम है ओरिजिनल टिटोप्लिनियम किलर, ओरिजिनल साउथ अमेरिका और अमेज़न रिविया में दिखाई देती है बहुत ज़्यादा। और इसकी साइज 6+ से ज़्यादा भी हो सकती है, और लाइफ इसकी 8 से 10 साल तक जिंदा भी रह सकती है। फिश टैंक, आगे चलते, आगे भी काफ़ी सारी मछली है। ओ वाह, ये बहुत इसका बढ़िया, कलर वाकई कमाल का है। कमाल का। ये देखिए एकदम स्लो मोशन में, ये भी मछली है, ये भी मछली है। और यहाँ पे यहाँ पर भी अनिल भाई दिखा दे रहे हैं वाइट बिग वाइट फिश, मछली बिग
वेरी बिग। इसकी लाइफ लिखी नहीं हुई लाइफ लेके नहीं। है। साउथ अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है ये मछली। वाली बहुत ही बड़ी कमाल की। आगे देखते हैं। यहाँ पर से मछली किधर गई? छोटी छोटी मछलियाँ, और ये अफ्रीका लाइक मालवी में काफ़ी ज़्यादा मछली दिखाई देती है। ये एशिया में काफ़ी दिखाई देती है, जो यहाँ पर देखने के लिए मछली घर पूरा बनाया हुआ है। ये भी 10 वर्ष तक जिंदा रह सकती है। और बर्ड फिश एशिया और इंडिया में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। जूम करके आपको दिखाते हैं, काफ़ी सारे एक ही साथ हैं। और ये है इस इधर की सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली मछली ब्रैकिस। वेटर, जो अक्सर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगी। देखिए, इसके लिए ऑक्सीजन भी है, काफ़ी सारा दिखाने के लिए रखा। पैरॉट फिश। पैरॉट फिश इसका नाम है। वह भी 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं। बहुत बड़ी मछली है। चलो, ये तो था पूरा मछली घर। और मछली घर से बाहर निकलते ही बहुत ही मस्त गुलाब का पौधा रोज। आगे चलते हैं। ये पक्षी घर में, यहाँ से आपको दिखाते हैं अलग अलग पक्षी। ये देखिए, हमारे गुजराती में इसको कुकड़ा बोलते हैं और हिंदी में मुर्गी। ये मुर्गी तो कबूतर जैसी दिख रही है। अलग अलग है सभी। आइए को दिखाते अलग अलग पक्षी। वो क्या? ये है सफ़ेद मोर। सफेद मोर, क्या बात। और ये अक्सर दक्षिण एशिया में ज़्यादा दिखाई देता है। और ये उसकी पूंछ होती है, उसकी लंबाई 195 से 225 सेमी। और ये मादा है 95 सेंटीमीटर। इसका वज़न होगा 4 से 6 किलोग्राम। सफ़ेद मोर। मैं तो जिंदगी में पहली बार सफेद मोर देख रहा हूँ। और यहाँ पे शायद मादा मोर भी है और नर मादा दोनों दिखाई देते हैं। आगे है ये पोपट घर। चलो देखते हैं पोपट। ये रहे हमारे इंडियन पोपट्स, जो इसको सुड़ो के नाम से भी जाना जाता है। ये मोर है? ये पोपट है अनिल भाई। पोपट है कि मोर है ये? पोपट ही है, वाइट पोपट है। इसका नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको पोपट बोलते हैं। काफ़ी सारे अंदर पर इस तरह का पोपट अपन ने पहली बार देखा है। और ये है पहाड़ी पोपट, जिसकी पूंछ बहुत ज़्यादातर लंबी होती है और अक्सर ये पहाड़ों और बड़े बड़े डूंगरों पे दिखाई देता है।
आगे देखते हैं एक कोकाटिल, शायद नाम भी पहली बार सुना होगा आपने और मैंने। चलो आगे दिखाते हैं सिल्वर फिजल्ट। येलो गोल्डन फिजल्ट। काफी आगे है, ये रहा, इस ये तरफ, जूम करके भी दिखाना पड़ता है इस आपको। तरफ। और यहाँ पर भी एक है। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे शेयर चैनल को करिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अफ्रीकन ग्रे पैरट्स। और ये सिल्वर फिजल्ट बच्चे। ब्यूटीफुल। ये है यहाँ का प्रद्युमन पार्क, जो गुजरात के राजकोट सिटी में आया हुआ है। आइए कभी राजकोट सिटी में और देखिए प्रद्युमन पार्क का जू। ये है गोर पोपट गोल्डन फिजल्ट बच्चा। ये एकदम अलग ही टाइप के है, जो अक्सर इधर कम दिखाई देते हैं पक्षी। और ये आगे है लव बर्ड्स। इसको लव के नाम से भी जाना जाता है। और काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पर भी, इधर भी बच्चे हैं। और आगे भी नागघर है, जो आपको दिखाएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ये सफ़ेद जीब्रा है, फ्रेंच जावा चकली। वाव, एकदम बढ़िया। और ये वॉक इन एवरी। सफ़ेद काका बन गया है। इसके अंदर नानो जड़ कागड़ो, इसको गुजराती में नानो जड़ कागड़ो भी बोलते हैं। इसको चमचो बगलो भी बोलते हैं। और ये नकटो बतख। और यहाँ पे पानी में तैरते हुए ये पक्षी, अलग अलग जो नाम बताए आपको। रेड जंगल फॉल। और ये लाल जंगली कुकड़ो, गुजराती में बोलते हैं रेड। लाल जंगली कुकड़ो, रेड जंगली फ्लॉ। यहाँ काफ़ी अंदर बहुत बड़े बड़े पक्षी है। आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं अब। ये देखिए, और ये बच्चे के खेलने के लिए सभी साधन इधर क्या इसमें बड़े लोग जू में लगाए हुए हैं। अनिल भाई ट्राई करो आप। अनिल भाई, ये बच्चे के लिए, अनिल भाई आपके लिए नहीं शायद। चलेगा इतना? और ये काफ़ी सारे लगे हुए बच्चों के खेलने के लिए। काफ़ी आराम से आओ। सुबह तो शायद 3 से 4 घंटा घूमने की जगह है, और एकदम अच्छे वातावरण में। और ये बैठने के लिए बगीचा है इधर। थक गए तो आप इधर बैठ भी सकते हैं आराम से।
आइए अब इसमें देखते हैं आगे कौन सा रास्ता जाता है। आगे इधर शौचालय भी है, इधर मोहिनी सर्कल पे है, राइट साइड पे ये विराम स्थल है। आगे कनक सर्कल पड़ता है, हम कनक सर्कल नहीं जाते, सीधा वापस चलते हैं और आगे सिंह, वाघ, दीपड़ा और काफ़ी देखने को मिलेगा। स्टार्ट। आगे देखते हैं, काफ़ी घूमने की जगह है यहाँ पे। गुजरात राजकोट के अंदर प्रद्युमन पार्क, मज़ा आ जाता है घूमने के लिए, तो भी आओ दोस्तों के साथ। अनिल आगे देखते हैं भारतीय वरु। हेलो अनिल भाई नीचे। हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ये हाथ लंबा करते हैं। यहाँ पे दिखाई देंगे नारवरू, इंडियन ब्लॉक, स्थानीय नाम है वरु। भेड़िया भी इसको बोलते हैं व्यापक। वो भारत, पाकिस्तान, ईरान और साउथ अरेबिया में दिखाई देते। ये खाने के लिए इसको मांसाहारी हरण, चिकार, काड़ियार, लोकड़ी, घेटा बकरा और ससले का भी शिकार करके खाते हैं। और इसका रहने की जगह होती है, वो काफ़ी जाली वाला विस्तार होता है, उसमें रहते हैं। ये दिखा दे आपको लोमड़ी, जो रात को काफ़ी डेंजरस आवाज़ निकलती और बहुत खतरनाक प्राणी भी है। आइए आगे चलते। और यहाँ इसका बच्चे भी है छोटे छोटे, जो आपको शायद ज़िंदगी में भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। दिखाते हैं छोटे छोटे लोमड़ी के बच्चे, यहाँ पे एकदम ये तो एकदम कुत्ते के पिल्ले लग रहे हैं। कुत्ते के पीले ही लग रहे हैं। ऐसा दृश्य आपने कभी जिंदगी में भी नहीं देखा हो, जंगल में भी नहीं। इसके 1 2 3 4 5 बच्चे भी है, छोटे छोटे हैं, एकदम कुत्ते के बच्चे की तरह ही दिखते हैं। काफी अच्छा दृश्य है ये। એમનો કરાય ભાઈ। वास के पेड़ यहाँ पे काफ़ी सारे मस्त लगे हुए। प्रद्युमन पार्क में आपको ज़्यादातर वास के पेड़ ही नज़र आएंगे। और इसमें देखते हैं क्या है, सियाड़, ग्लोबस, लोमड़ी, सब मांसाहारी प्राणी है। और ये यहाँ पे बिल में अंदर सोता हुआ दिखाई देता है। और एक यहाँ पर ऊपर देखिए सोया हुआ है, आराम से खाना बना खा के। और ये देखिए शेर की आवाज़ भी सुनाई देती है। काफ़ी मस्त जगह है फिरने के लिए। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये क्या है? और काफ़ी सारा मस्त इधर का वातावरण है। ये देखिए
और यहाँ पे एक अलग ही प्राणी है ईमू, ईमू और इसकी आपको डिटेल भी देता हूँ। ये अक्सर शुतुरमुर्ग हिंदी में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, हॉलैंड एंड न्यू गिनिया में दिखाई देते हैं। ये मांसाहारी प्राणी है। ये 4-5 जीव जंतु, तीर और खड़माकड़ा, ईयट, डिडियो, जमीन परना जीव जंतुओं को खाता है। ये अक्सर खुले मैदान में और जंगल में इसको रहना अच्छा लगता है, और आपको पहचानने में भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पूरी डिटेल प्रद्युमन पार्क में लिखी हुई है। काफ़ी सारी फैमिली भी आई है घूमने के लिए। दोपहर का टाइम है और यहाँ से आगे सफ़ेद वाघ, चरक, मगर, घड़ियाल काफ़ी सारा घूमने को मिलता है। चलो आगे दिखाते हैं और क्या क्या है। राजकोट का प्रद्युमन पार्क वो गुजरात के राजकोट सिटी में है और बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। आपको देखने में मज़ा आता होगा। पूरी डिटेल भी आपको साथ में देते जा रहे हैं। और इस अक्सर फैमिली के साथ बहुत लोग बाहर से भी आते हैं घूमने के लिए। आइए कभी राजकोट में तो ज़रूर प्रद्युमन पार्क अपने फैमिली के साथ घूमने आइएगा। और अनिल भाई आगे दिखा हुए काफ़ी सारे पेड़ भी लगे हुए अलग अलग नीम। Yeah, this is a fantastic trees, fantastic area, my friend. Oh, sorry, हिंदी में बात करना था। ये सब कुछ आप पर्यावरण बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। इंग्लिश। टाइगर आपको दिखाएंगे, चलिए दिखाते हैं। ओह माय गॉड, व्हाइट टाइगर। सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा लाइव। पूरा वीडियो देखिएगा, जो देखना है वो अभी मज़ा आएगा। सफ़ेद वाघ पूरा वाइट है इसलिए इसको सफ़ेद वाघ बोलते हैं। यहाँ पे 1, 2 और 3 टाइगर बहुत ही अलग ही अंदाज में। ये देखिए नीचे आया, कुछ खाने के लिए शायद आया होगा। हमको देखिए डर लग रहा है। वहाँ, ओह ये 2 है। बहुत ही नज़दीक है, बहुत डर लग रहा है। देखिए इतना तो ये आराम से कूद सकते हैं। अगर सामने आए तो हम पर ही झपट्टा मारेंगे। ये इसके साथ तो कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता है। बहुत ही कमाल का नज़ारा है। इसके लिए लाइक तो बनता है बॉस। लाइक और शेयर बनता है। गुजरात के शेर है प्रद्युमन पार्क में। इतना कूदना इनके लिए कोई नामुमकिन बात नहीं है। और पूरा सफ़ेद है और उसके शरीर पे अलग ही लकड़ी टाइप के रंग का चटापटारा निशान भी दिखने को मिलता है। जूम करके दिखाता हूँ आपको। इनके और हमारे बीच में सिर्फ 10 मीटर का गैप है। सिर्फ और हाँ, यहाँ पे आगे रेलिंग भी लगाई हुई है सिर्फ 10 मीटर का ताकि गैप है। बच्चे भी सेफ रह सके। चलो आगे दिखाते हैं। अंदर आराम से बैठे हुए एकदम जंगल के माफिक। तो प्राणियों को अनुकूल है ऐसा वातावरण पूरा खड़ा किया है प्रद्युमन पार्क ने। आपको आवाज़ सुनाई दी होती होगी जो इधर शेर की आवाज़ आप सुन सकते हैं। यहाँ पे खाना डालते हैं इसको।
दादी को पे आवाज़ आ रही होगी आपको शायद। कुछ भी हो जाए फ्रेंड, टाइगर टाइगर होता है और शेर शेर होता है। दे सुनिए सही शेर है की बात आवाज आप। सुनिए। एकदम तिहाड़ता हुआ सभी टाइगर, उसी इसकी सभी डिटेल यहाँ पे दी गई हुई। ये अक्सर ऐसी जगह पे दिखते हैं जहाँ पे पूरी सेफ्टी हो। प्राणी संग्रहालयों में ज़्यादातर आपको दिखने को मिलेगा। ये अक्सर भूखा होगा तो किसी भी जानवर को खाने के लिए सक्षम है, जैसे भैंसा, पालतू ढोर, गाय, चीतल। यहाँ पे शेर दहाड़ता हुआ। आगे चलो दिखाते हैं और भी। ये आवाज़ सुनिए। जवान मनाई जैसे आवाज़ आ रही है। यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादातर पिंजरे के पास जाते हैं तो सिक्योरिटी वाला मना करते हैं, क्योंकि रेलिंग के पास से ही देखना पड़ता है। ये मोर है यहाँ पे, एकदम पिंजरा पिंजरा कुछ नहीं है, ऐसे ही अंदर दिखाई देता है। और यहाँ पे मगर आपको देखने को मिलेगा। ओ, एकदम डेंजर जिंदा है या मोड में। क्या लगता है जिंदा है? एकदम ओरिजिनल। शिकार करने के लिए ऐसे ही बैठते हैं मगरमच्छ। ये मगर अक्सर भारत, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान में देखने को मिलता है। यहाँ से एकदम पानी के झरने के पास आराम से बाहर आराम करता हुआ मगरमच्छ। इधर भी अलग अलग देशों से ये झरना देख के एकदम खूबसूरत देखने नजारा। मिलने वाले प्राणी इधर देखने के लिए रखे हैं। इसको घड़ियाल बोलते हैं, घड़ियाल। और इसको घड़ियाल घड़ियाल बोलते हैं। और ये मगरमच्छ की ही प्रजाति है ये। ऊपर से मस्त झरना बहता हुआ। इसका मुंह मुंह कुछ देखिए अलग एकदम ही तरह से शानदार है, तलवार की तरह। जैसे यहाँ पे इंडिया में शायद ऐसे मगर नहीं दिखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखने के लिए रखे एकदम पूरा जंगल की तरह वातावरण खड़ा करके रखा है। ये जैसे इंडिया के नहीं है, ये बाहर से लाए हुए। बहुत अच्छी घूमने की जगह है प्रद्युमन पार्क। एकदम मस्त झरना पानी पर से बह रहा है। एशियन सी
पहले आपको इसकी डिटेल दे देता हूँ। इसको सिंसावत केसरी एशियाटिक लायन। उद्योवाग बब्बर शहर के नाम से भी जाना जाता है। मेरे को गुजराती लैंग्वेज आती है इसलिए आपको बताता हूँ। व्यापक प्राणी एशिया खंड भारत देश गुजरात राज्य में है। ये गिर का शहर है। ये जंगल में यहाँ गुजरात में ज़्यादातर ऐसे दिखाई देते। एशियन सी गुजरात राज्य प्राणी नाम से भी पहचाना जाता है। वो एकदम दूर दूर है, दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से क्लियर रहेगा। अंदर मत करिए। कहीं पेरे बाहर होता नहीं। और ये आगे देखते हैं। यहाँ से शहर दिखने को मिलते। अभी आए गुजरात में तो राजकोट की ज़रूर मुलाकात ले। और यहाँ किसी को भी बोलेगा आप ऑटो वाले को, यहाँ से सिटी बस भी चलता है डायरेक्ट प्रद्युमन पार्क। थोड़ा जूम। आने जाने के लिए भी दिक्कत नहीं रहता है। और जूम करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे सामने कैंटीन भी है खाना खाने के लिए। लेट्स आप गो खाना भी- कैंटीन में देखते हैं क्या है। कैंटीन खाना भी खा सकते हो। यहाँ पे पफ, सैंडविच, मैगी, ब्रेड, दाबेली, समोसा, चना चोर, मसाला पिज़्ज़ा, क्लानिक बैग, पाकड़ी और पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स जो यहाँ से बाहर से लाना मना होता है। यहाँ पे आप बैठ के खाना भी खा सकते हैं। और कैंटीन दिखाते। चलो कैंटीन दिखाते हैं अनिल भाई हमको।